तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर नंबर है 2। इसका हमने करना है इंशाई ऐसा यानी शॉर्ट क्वेश्चन वाला ऐसा क्लास 10th क्लास का पाक स्टडी का पेपर। तो उस हवाले से हम कर रहे हैं, MCQs हो चुके हैं तो अब आ गए हैं इंशाई ऐसा। पहला सवाल है, खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है? एक रियासत दूसरी रियासतों से ताल्लुकात के क़याम में कुछ बुनियादी असूलों और मकासद को पेश नज़र रखती है और रास्ते मुतय्यन करती है। इस हवाले से पॉलिसी बनाई जाती है, वो पॉलिसी खारजा पॉलिसी कहलाती है। यानी एक रियासत दूसरे मुल्क से जो ताल्लुकात रखती है उनमें कुछ मकसद ज़हन में रखती है कि क्यों ताल्लुकात रखूं, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा या उनको क्या फ़ायदा। इस सिलसिले में वो जो खारजा पॉलिसी बनाती है वो खारजा पॉलिसी कहलाती है। दूसरा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के 4 मकासद लिखें। पहला मकसद इलाकाई खुद मुख्तियारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यानी मुल्क महफूज रहे। दूसरा, इक़्तिसादी तौर पे मुल्क तरक्की करे यानी मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बढ़ें। सकाफ़ती तरक्की करे यानी सकाफ़त बढ़े। और चौथा, नज़रियाती मकासद यानी जो नज़रियात है वो महफूज रहें। तीसरा सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के 2 मकासद बयान करें। अक़वाम मुत्तहिदा क्यों कायम हुई? पहला मकसद बैनुल अक़वामी अमन का क़याम, दूसरा मकसद इंसाफ की फराहमी। चौथा सवाल, 1965 की जंग की किस मुल्क के साथ हुई? 1965 की जंग किस मुल्क के साथ हुई? 1965 की जंग भारत के साथ लड़ी गई थी। फिर सवाल है, पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया? जिसका जवाब है पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया था। नेक्स्ट सवाल है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी समझौता कब हुआ? पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी समझौता 1957 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, किस वाक़ये को वजह बनाकर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को वजह बनाकर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। आपको पता है कि 2 जहाज़ थे वो हाईजैक हुए और सीधे उड़ा के किसी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली बिल्डिंग पे मारे थे और अमेरिका के 2000 लोग मार गए थे और बहुत सारा उनका नुकसान हुआ था। तो उस वजह से उसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नाम दिया जाता है। फिर आ गया कि नेक्स्ट सवाल के पाकिस्तान इकनॉमिक कमीशन कब और कहाँ कायम हुई? पाक सऊदी इकनॉमिक कमीशन 1998 में रियाज में कायम हुई। फिर आ जाता है सवाल, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ताल्लुकात का आगाज़ कब हुआ? पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ताल्लुकात का आगाज़ 1992 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि मुख्तसर जवाबी सवालात लिखें। वस्ती एशियाई के कोई से 2 ममालिक के नाम लिखें जो सेंटर में है। आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान। सार्क का ख्याल किस ने और कब पेश किया? सार्क जो तंजीम है, सार्क का ख्याल बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म जनाब ज़ियाउर रहमान ने, जो ज़ियाउर रहमान थे उन्होंने दिया था। इस सवाल का बाकी हिस्सा देखते हैं। ज़ियाउर रहमान ने सार्क का ख्याल 1980 में पेश किया था। फिर सवाल आ जाता है, सार्क के सिर्फ 4 ममालिक के नाम लिखे। पहला मुल्क अफगानिस्तान, दूसरा भारत, तीसरा श्रीलंका, चौथा नेपाल। फिर आ गया श्रीलंका का तारफ 2 लाइनों में लिखें। श्रीलंका एक जजीरा नुमा मुल्क है यानी सेंटर में खुश्की और इर्द गिर्द पानी जो चारों तरफ से समुंदर में घिरा हुआ है। यहाँ का अहम जरिया आमदन माहीगीरी है, मछलियाँ पकड़ना। श्रीलंका में चाय, नारियल और रबड़ आम है, इसलिए ये मुल्क इन अशिया को बरामद करके काफ़ी ज़र मुबादला कमाता है। श्रीलंका में सिंहाली और तामिल नस्लें आबाद हैं यानी तामिल, जो तामिल मूवीज़ आती हैं तामिल ज़बान उस तरह की। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी कौन सी है और किस मुल्क में है? दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट है और नेपाल में है। फिर आ गया मालदीव का तारफ 2 लाइनों में लिखें। मालदीव बहर हिंद में वाक़ है यानी समुंदर है, उसके सेंटर में वाक़ है। 2000 जज़ायर पर मुश्तमिल एक मुल्क है। यहाँ के अवाम का पेशा माहीगीरी है, इसका दारुल हुकूमत माल है।
یورپی یونین سے کیا مراد ہے؟ یورپی ممالک نے باہمی طور پر ایک یورپ کے تصور کے تحت یورپی یونین بنائی ہے۔ یورپی یونین میں 27 ممالک کی تنظیم ہے۔ پاکستان اور یورپی کمیونٹی کے تعلقات 1976 میں قائم ہوئے۔ نیکسٹ سوال ہے کہ اقوام متحدہ کے 3 بنیادی ادارے لکھیں۔ جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، معاشی اور معاشرتی کونسل۔ پھر نیکسٹ سوال آ جاتا ہے سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کے ویٹو کے اختیارات سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی مستقل رکن کسی معاملہ کے بارے میں منفی رائے دے دے تو معاملہ طے نہیں ہوتا، یعنی سلامتی کونسل ہے اقوام متحدہ کی، اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے ان میں سے کوئی بھی رکن یہ کہہ دے کہ یہ کام نہیں کرنا تو وہ کام نہیں ہوتا۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا جائزہ لیں۔ پھر اس پاکستان کے ہمسایہ ممالک ایران کے ساتھ تعلقات، مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء، یہ سارے سوال بھی اس میں آئے ہیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔